अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत सारी अपडेट अप एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड के बाद अब जनाब आपके सामने कल रात भी अपडेट आ गई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तकरीबन तमाम ही रुकावटें दूर हो गई हैं होपफुली। क्योंकि जब हम ये कहते हैं रुकावटें दूर हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है वापस लगता है कि वो चीज़ें जो हम समझ रहे थे कि सॉर्टेड आउट हैं वो एक्चुअली नहीं हुई होती। बट कल बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान से 2 फ्लाइट तकरीबन 90% प्लेयर्स ऑफिसर्स को लेके अबू धाबी पहुंच गई। उसके बाद जो एक मेजर हर्डल था ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से वो भी पीसीबी ने सॉर्टेड आउट कराया और अब साउथ अफ्रीका और भारत के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके तैयारों को जो चार्टर्ड प्लेन से वो आ रहे हैं उनको लैंडिंग की इजाज़त तो मिल गई। लेकिन आज पीसीबी के कुछ व्हाट्सएप अकाउंट मुझे सुबह से खामोश दिखाई दे रहे हैं, सिवाय एक आध जो दीगर अपडेट्स हैं इसकी फ़िलहाल अपडेट नहीं आई। हम भी इंतज़ार में कि कब ये फ़्लाइट्स वहाँ पहुँचती हैं और फिर वो प्लेयर्स जिनमें सरफराज, उमर अमीन और बहुत सारे प्लेयर्स हैं और ऑफिशियल्स भी हैं, पीसीबी के खुद मीडिया मैनेजर्स भी जो अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो भी वेट कर रहे हैं वीज़ा कन्फर्मेशन का और फिर उन्हें एक और चार्टर प्लेन से भेजा जाएगा। तो ये छोटे मोटे हर्डल हैं, शेड्यूल की अनाउंसमेंट अभी भी नहीं हुई। तो ये एक मेजर हर्डल अभी बाकी है कि कब से ये लीग शुरू हो रही है। अब ये बड़ा अनहोनी किस्म की बात है कि लीग शुरू होने में 10 दिन भी नहीं रह गए लेकिन शेड्यूल अनाउंस ना हो, वरना तो बहुत पहले शेड्यूल भी आ जाता है। उसके लिहाज से कंपेन्स और सारी जो हाइप्स हैं वो भी वायरल मिलना शुरू हो जाती हैं। इस हवाले से पूरी हम डिटेल से बात करेंगे, क्या वो हर्डल्स हैं और क्या जो चीज़ें पीछे होती रहीं, पीसीबी कसूरवार है या आलमी वबा है, तो इस तनाजुर में इसको देखना पड़ेगा। ये सब डिस्कस करेंगे लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है, बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जरिए अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कराची से स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम भी मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद। माजिद भाई, पहले आपसे शुरुआत करूँगा। लग ये रहा है कि कल की सूरत हाल के बाद कि तमाम चीज़ें सॉर्टेड आउट हो गई हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं पिछले 5 दिनों में जब ये कहा है तो फिर कोई हर्डल आ जाता है। आई होप कि अब कोई हर्डल नहीं है। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि अभी तक उन ब्रॉडकास्टर्स की जो फ्लाइट लैंडिंग है या शेड्यूल की कंफर्मेशन नहीं हुई, बट कह सकते हैं कि लीग ट्रूली ऑन ट्रैक है। अब गफार में थोड़ी देर पहले दुबई एयरपोर्ट की वेबसाइट चेक कर रहा था जी। तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट आ रही है दुबई मुंबई से, वो चार्टर्ड फ्लाइट है। मुझे नहीं पता कि वो यही फ्लाइट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि आजकल चार्टर्ड फ्लाइट्स भी चल नहीं रही तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट क्रू को लेके वो लैंड कर रही हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, हर्डल्स तो अब ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल इतना फंसे हुए माहौल में बहुत एक घुटन वाली कैफियत है कि प्लेयर पहुंच गए, कमेंटेटर्स पहुंच गए, ब्रॉडकास्टर पहुंच रहे हैं, टूर्नामेंट शुरू होने की डेट नहीं है। मैच कितने होंगे? वैसे तो 20 मैच बाकी हैं जी। देखिए, अभी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बाकी है जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास दिन कितने बचेंगे। जब ब्रॉडकास्टर्स का क्वारंटीन खत्म होगा, फिर ये जो 25 लोग पाकिस्तान में फंसे हुए ये जब वापस जाएंगे, इनका क्वारंटीन खत्म होगा, तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा। तो मतलब अभी अगर मगर वाली कैफियत बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे उड़ती उड़ाती पता चली है, अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि पीसीबी ने 3-4 डिफरेंट किस्म के शेड्यूल्स बनाए हुए। हो सकता है कि कराची के जो 14 मैच थे, जो 4 मार्च को जहां टूर्नामेंट रुका था, उनको नल एंड वाइड कर दे, एक नया टूर्नामेंट करवाया जाए सिंगल लीग पे अबू धाबी में। अच्छा। और देखिए, ये वन ऑफ द प्रपोजल, ये प्रपोजल भी है। ठीक है। और अगर दिन कम बचे तो हो सकता है कि 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल खेल के ट्रॉफी शेयर की जाए। लेकिन अगर 20 के 20 मैचेस करवाए जाते हैं, डबल हेडर ज्यादा होते हैं, तो देखिए क्रिकेटर्स भी इंसान है ना, उनको आप 47-48 टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन वाले माहौल में इतनी ज्यादा क्रिकेट बैक टू बैक मैचेस करवाएंगे। आपने इंग्लैंड जाना है और फिर सरफराज जैसे लोग जो पिछले 5 दिन से फंसे हुए एसी वाले माहौल में जी, एक ऐसे होटल में जहां पर खिड़की भी नहीं है, एयर कंडीशन में मुसलसल इतने दिन रहने के बाद जब आप 47-48 टेम्परेचर में जाएंगे तो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता किसी प्लेयर को कोई सीरियस किस्म की इंजरी हो जाए। देखिए, अबू धाबी के होटल्स की मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, उसमें तो खिड़कियां भी हैं, बालकोनी भी हैं, बल्कि थोड़ी चहलकदमी करने की जगह भी है। कराची और लाहौर के जो होटल्स हैं वहां पर ना खिड़की है
ना आपको कमरे से बाहर कॉरिडोर में जाने की इजाजत है। तो देखें, बड़ा एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जिम्मेदारी तो ले ली, अल्लाह करे कि ये जिम्मेदारी खुश उसलूबी से तय हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी में, इतने टाइट पोजीशन में मैच करवाना, नेगेटिव खबरों की जद में रहना, मैं तो कम से कम इसके हक में नहीं हूँ। बिल्कुल माजिद भाई, मैंने 2 से 3 मरतबा आपको दीगर चैनल पे भी सुना और आप मुसलसल ये बात कर रहे हैं, लेकिन समीर हसन मरनी साहब को भी मैंने उसका आर्गूमेंट सुना था जब उसी शो में आप मौजूद थे। वो कहते हैं विंडो की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। फिर आगे ऑब्वियसली एक चीज उन्होंने मेंशन की है। अच्छा है, वो कौन सी हो सकती है? गफार, विंडो जनवरी में 15 से 18 दिन की विंडो है। ठीक है। अब वो ये नहीं बता रहे ना वो विंडो इस वक्त यूज क्यों नहीं कर रहे। इसलिए यूज नहीं कर रहे कि आपको याद है कि 6 की 6 जो पीएसएल है वो 5 फरवरी से शुरू हुई है जी। पीसीबी पीएसएल 7 5 फरवरी से शुरू नहीं कर सकेगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है उस टाइम पर पाकिस्तान। ठीक है। तो पीसीबी चाहता है कि पीएसएल ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले जनवरी में करवा ली जाए। तो वो विंडो बेसिकली पीएसएल के लिए रखी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा 10-12 दिन पहले जिस दिन ये पीएसएल मुलतवी होने की खबरें आई जी जी, उस दिन जो मीटिंग हुई है उसमें वसीम खान ने ये पूरी कहानी सुनाई है और ये प्रपोजल भी दिया है कि मई के अंदर हम लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम पीएसएल को मई में करवाएंगे, रमजान भी गुजर जाएंगे। तो फ्रेंचाइज ने गर्मी के मौसम में उसकी सख्त मुखालफत की, लेकिन अब मुझे सुनने में आ रहा है कि वो विंडो इन्होंने महफूज रखी है पीएसएल 7 के लिए। ओके, काफ़ी हमेशा की तरह माजिद भाई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके पास और बड़ी लोगों को इससे क्लैरिटी मिली होगी। रज़ा कलीम को मैं शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। रज़ा, हमने देखा सरफराज अहमद के, कल मैंने आपको अब हमने डिस्कस कर रहे थे कि वो तो ड्रामे उन्होंने बहुत सारे देख लिए। वसीम अकरम परेशान थे कि अब मैं क्या करूँ, उसी तरह रमीज़ राजा ने। तो क्या आपने क्या देखा जो प्लेयर्स की आप सारी आप जिम्मेदारी में देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो खिलाड़ी तो वाकई ज़हनी तौर पर बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें एक कब तक बंदा ड्रामे देखेगा, जिस तरह माजिद साहब भट्टी साहब ने बताया। सरफराज ने तो रज़ा इतने ड्रामे जो देखे शायद हम भी नहीं देख पाते इतने। बिल्कुल, अब देखें उनके पास करने को कुछ नहीं है। जैसे बताया कि उनके कमरों में खिड़कियां तक नहीं है, चहलकदमी करने की भी जगह नहीं है। तो बंदा क्या करे, टीवी देखेगा या सोएगा या थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिस तरह अभी एक खबर आई थी, इन लोगों को क्वारंटाइन में ही जिम वगैरह के लिए भी बंदोबस्त किया गया है, उनको ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन कब तक रहेगा बंदा। 14 दिन जब आपको याद है वहाँ पे रहे थे न्यूजीलैंड में, उस वक्त भी प्लेयर्स की मेंटली, बाद में प्लेयर्स ने शिकायत की थी कि इतना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए वाकई में मुश्किल होगा। यहाँ से फिर जाके अभी वहाँ पे भी जाके इन लोगों को क्वारंटाइन करना है। और इनके वीज़ों का मसला देखें, मेरे ख्याल से आज तो जुमा है, वहाँ पे यूएई में छुट्टी का दिन होता है, तो मेरे ख्याल से कल तक तो आ जाने चाहिए। तो एटलीस्ट अपने कमरों से निकल के फ्लैट में जाएंगे तो थोड़ा उसमें ही उनको रिलीफ मिल जाएगा कल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कल खिलाड़ी जब जा रहे थे, लेकिन कुछ फुटेजेस भी आई जो हमने देखा। बहरहाल पीसीबी ने तो जारी नहीं की ना फ्रेंचाइज ने, लेकिन आपको पता है कि मीडिया को फुटेजेस मिल जाती हैं। तो माजिद भाई से भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी सवाल ज़रूर उठे कि कुछ लोग भी हमें देख रहे थे कि होटल में जब स्पेशली लाहौर से लोग निकल रहे थे तो लोग भी आगे पीछे घूम रहे थे। तो क्या ये वाकई बायोसिक्योर टू बायोसिक्योर हुआ था? खुदा ना खास्ता भी वहाँ टेस्टिंग हुई है, ये भी खतरा पूरी लीग में मंडराता रहेगा कि टेस्टिंग होती रहेगी, कोई पॉजिटिव ना आ जाए। डिस्कस करेंगे सारे मामले को इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात कर रहे हैं और अगेन जैसे हम बात कर रहे थे कि 5-6 दिन से सूरत हाल बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी बहुत सवालात बाकी हैं। शेड्यूल कब आएगा, पैटर्न क्या होगा टूर्नामेंट का, कितने दिन बाकी होंगे, ब्रॉडकास्टर्स कब पहुंचेंगे, कराची वाले प्लेयर्स को वीज़ा कब मिलेगा। लेकिन चलें, बहुत सारे थोड़े बहुत बल्कि कह लें पॉजिटिव भी कल हुए जिनमें स्पेशली टीम का जाना था। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो अब तक की अपडेट है लेटेस्ट पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स अराइवल हुए हैं और जो दीगर मामला आते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान 2 रोज़ से मतवक्के, ये कल कहा गया था। रज़ा, लगता है कि कल हो जाएगा? माजिद भट्टी साहब भी अभी कुछ दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद जानूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अंदर की चीज़ें बताई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रज़ा, स्पेशली वाकई इनको तो 7 दिन करना है क्वारंटीन ऑलरेडी। ये क्वारंटीन उन दिनों के अलावा है ना जो पाकिस्तान में करके गए हैं, उसके अलावा है। ठीक है, 27 को ये पहुंचे हैं, तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 चलें, 2 तारीख के बाद ये प्लेस प्रैक्टिस कर सकेंगे। ब्रॉडकास्टर से कितना अब तक आपको आपके ख्याल में जो कंफर्मेशन है, 8 दिन है 10 दिन है उनका भी 8 दिन शुरू में सुनने में आया था। टोटल 10 दिन होगा, 8 दिन वहाँ पे जाके करना है, 2 दिन वो लोग वहाँ पे अपने मुल्क में करके आएंगे।
क्योंकि अब ऑलरेडी डिले हो गई हैं और वो लोग उन लोगों ने अपने मुल्क में ज़्यादा क्वारंटाइन कर लिया। अब ये पीसीबी कोशिश कर रहा था कि 5 दिन करवा ले। अभी इस सिलसिले में बातचीत जारी है पीसीबी की, अब तक इस पर अपडेट नहीं आई है। और जिस तरह आपने बोला कि अभी कुछ नहीं पता होता, अभी कुछ होता है अगले घंटे कुछ और अपडेट आ जाती है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अगले घंटे में शेड्यूल आ जाए, हो सकता है कल तक भी ना आए। और जो हम बात कर रहे थे ना, प्री हाई हमेशा बनती है, बट इतनी सारी चीज़ें माजिद भट्टी साहब हो गई हैं कि मुझे लग रहा है प्रोमोस जो चल जाते थे ना मुख्तलिफ चैनल्स पे, उससे ज़्यादा तो हम सब जितने तबसरे कर रहे हैं माजिद भाई, मेरे ख्याल में प्री हाइप की कमी तो पीएसएल को इस बार बिल्कुल उसकी कोई महसूस नहीं हो रही। लेकिन वो आप वाली बात कि नेगेटिव ज़रूर है। देखें, जब तक गफार हर चीज हाथ में नहीं आएगी ना, तो शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा। क्योंकि अगर शेड्यूल अनाउंस कर दें और ये जो 25 लड़के कराची में फंसे हुए हैं ये ना पहुंच सके तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स पहुंच जाएंगे, उनका क्वारंटीन जहन में होगा। ब्रॉडकास्टर को जो 2 दिन का उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, 2 दिन की रिलैक्सेशन ये दी है कि 8 दिन जब वो क्वारंटीन में गुजार लेंगे, उसके बाद खाली स्टेडियम में उनको 2 दिन स्टेडियम जाने की इजाजत है एसओपीज के तहत, ताकि वो अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें। फिर ये प्लेयर्स यहाँ से जाएंगे, ये सारा कुछ जब वो समझेंगे कि अब हम टूर्नामेंट शुरू करने की पोजीशन में हैं। देखिए, इस वक्त सब कुछ हवा में मुअल्लक है, कोई चीज क्लियर नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आज तो किसी सूरत में शेड्यूल आने का कोई चांस ही नहीं है। जब ये लड़के ये 2 फ्लाइटें साउथ अफ्रीका और इंडिया से पहुंच जाएंगी, एक फ्लाइट कराची से और लाहौर से वो मुश्तरका फ्लाइट होगी, वो वापस जाएगी, उस वक्त आएगी। लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत एक गुमगु की कैफियत है। हमें ये नहीं पता टूर्नामेंट कब शुरू होगा, कितने मैचेस होंगे, फाइनल कब होगा। प्लेयर भी अजीब और गरीब कैफियत से दो चार हैं कि ज्यादा वक्त अपना एयर कंडीशन कमरों में गुजार रहे हैं। जब वो 48-49 टेम्परेचर में जाएंगे तो मेरा ख्याल में इतनी आसान सूरत हाल नहीं है। आप इंसान हैं, चाहे जितने भी मजबूत हो, लेकिन एक इंसान बिलाखिर तो कोलैप्स कर जाता है जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भट्टी साहब, जो पाकिस्तान में जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिले, मुझे खास तौर पे सरफराज की इतनी हैरत हो रही है। या आपको नहीं लगता ये मामला, इसकी क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, इतने रिनाउंड खिलाड़ी हैं, बट उनको अगर हम देखें तो मुझे स्पेशली सरफराज को हमने कल भी डिस्कस किया था, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में विराट कोहली, रोहित शर्मा या बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको वीज़ा नहीं मिले। माजिद साहब को आवाज़ आ रही है? जी देखें, सरफराज के पास दरअसल अकामा था यूएई का। पहले तो वो कप्तान थे, रेगुलर जा रहे थे, पाकिस्तान की होम सीरीज भी हो रही थी। लास्ट ईयर उनका अकामा एक्सपायर हो गया, उन्होंने उसको रिन्यू नहीं करवाया। तो अब इसमें क्या टेक्निकल मसला है? देखें, हर मुल्क का अपने अपने कानून है। हो सकता है कि कहीं पे कोई एंट्री करवानी हो जो सरफराज करवाना भूल गए हो। ठीक है। तो भट्टी साहब, ये जो प्लेयर्स अब रह गए, ऑब्वियसली सरफराज, उमर अमीन और बहुत सारे और यंगस्टर्स और फिर पीसीबी के अपने ऑफिसर्स, मीडिया मैनेजर्स भी, इनके वीज़ा भी तो फिर ऐसे रजा कह रहे हैं आज छुट्टी है तो कल ही अपडेट आएगी सर? नहीं गफार, कल भी छुट्टी है ना, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होती है यूएई में। तो अब ये ऑफिस खुलेंगे इतवार को। लेकिन जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब इन्वॉल्व हुए हैं, हाईएस्ट लेवल पर सारा केस ये ऑपरेट हो रहा है, तो मेरा ख्याल में छुट्टी के दिन भी दफातर खुल के किंगडम है, वीजे तो लग सकते हैं। ब्रेक भी पुराने हैं, ब्रेक से वापस आकर ये खिलाड़ियों की, स्पेशली जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, इनकी क्वारंटीन का क्या होगा? चूंकि बहुत सारे लड़कों ने, स्पेशली सरफराज की बात करें, कोयटा के कप्तान हैं, क्या कोयटा अपने कप्तान के बगैर ही को टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा? ये सारे मामलात हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार है। मज़ीद डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जितनी बात करते हैं, मुझे लगता है कि भट्टी साहब उतनी कंफ्यूजन हो जाती है। रजा कलीम थोड़ा सा लगता है संभाला देते नहीं लीग हो जाएगी। बट बाजी साहब, आपकी जो बातें, स्पेशली जो आपने शेड्यूल के हवाले से आई थिंक बातें की हैं, ये तो मुझे लग रहा है इसने मुझे तो कम से कम और घुमा दिया है कि लगता यही है कि अभी कोई चीज़ जो है ना वो हतमी तौर पर नहीं। और बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जब तक वो लैंड ही नहीं करेंगे, जब उनका क्वारंटीन नहीं होगा, फिर जैसे समी बर्नी साहब फरमा रहे थे कि 2 दिन तो ब्रॉडकास्टर को ग्राउंड के लिए चाहिए होते हैं कि जाके वो पूरे ग्राउंड के अंदर अपना सेटअप बनाते हैं। तो भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, क्या आइडिया क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम दोनों बात करें, 8 या 9 जून मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस सूरत हाल में। तो मेरा ख्याल अगर बहुत ही टाइट आ जाए ना तो 7 से 8 जून से पहले शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए 5 जून तो उन्होंने बहुत पहले कहा था। 5 जून के बाद भी 2-2, 3-3 दिन मजीद लेट हो गए। तो
देखिए वो जो पीएसएल की हाइप थी ना, तैयार हैं, वो कहते तैयार हैं, वो चीज अभी कहीं नजर सर नहीं आ मुझे रही। तो लग रहा है उल्टा फैंस को भी पूछना चाहिए कि पीसीबी वालों आप बताएं कि आप लोग तैयार हैं कि नहीं है। उल्टा हो गया। हाँ तो यही हो रहा है ना। देखें अब ये वसीम खान एंड कंपनी जो है, वसीम खान खास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जी जी इतना बड़ा नाम है। आपको पता है कल पूरा इशू जो है ये सलमान नसीर ने सॉर्ट आउट करवाया है अपने शाह महमूद कुरैशी से। ओके उनके अपने पर्सनल रिलेशन थे शाह साहब के साथ। तो ये देखें पाकिस्तान के सिस्टम में पाकिस्तानी अफसर ही काम कर सकता है। यहाँ हम इंग्लैंड या बाहर के मुल्कों से लोगों को लाके अपना सिस्टम नहीं चला सकते। लिहाजा मेरे ख्याल में फरवरी में वसीम खान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, उसको खुदाफिज कह के बर्मिंघम भेज दें। हम अपने लोगों के साथ क्रिकेट बोर्ड को बेहतर अंदाज में माजी में चला चुके हैं। हम 87 का वर्ल्ड कप फाइनल वर्ल्ड कप होस्ट कर चुके हैं, जी जी 96 का होस्ट कर चुके हैं, फाइनल हमने कजाफी स्टेडियम में होस्ट किया। हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास लोग हैं। हमें जी। बाहर से लोग ला के बड़ी बड़ी तनख्वाहें देने के बजाय हमारे अपने बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, अपने लोगों को हमें सर ये जो आपका पॉइंट है ना नौकरियों वाला, और इस पे मैं आपसे जानना भी चाहूंगा। 87 और 96 पाकिस्तान ने और भारत ने जो मिलके वर्ल्ड कप होस्ट किए थे, ऑब्वियसली 96 में श्रीलंका भी आ गया था। सर ब्रॉडकास्टर हमारे अपने थे, ऐसे ही था प्रॉपरली, ज्यादातर लोग जो थे इंडिया पाकिस्तान के थे। देखें उस वक्त तो पीटीवी के लोग होते थे, मुझे याद है अख्तर वकार उनके कुछ और लोग। और 87 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में जो मैचेस होते थे उसमें एक्शन रिप्ले वो सेम टाइम पे आता था। वो मतलब स्लो मोशन वाला एक्शन रिप्ले उस वक्त शुरू हुआ था। तो पीटीवी ने वो स्लो मोशन की मशीनें मंगवाई थी। पहले एक ही एंड से कैमरे लगे होते थे, उसके बाद दोनों एंड से आए। तो देखिए पाकिस्तान के पास ठीक है इतने हाई फाई टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन हम जियो सुपर पे भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स करते हैं। हमारी क्वालिटी जाहिर है उस लेवल की नहीं है, लेकिन हम अपने टेक्नीशियंस को तैयार तो कर सकते हैं ना, उनको हम रखें। सर पाकिस्तान के दोनों जो स्पोर्ट्स चैनल है, फिर हमने देखा कि कुछ हमारे पास यूई के से पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन से बहुत सारी जो कंपनीज बनी है, स्पोर्ट्स 360 वाले भी मौजूद हैं, उन सब ने काम किया है अभी मुख्तलिफ यूई की लीग में। मैं सिर्फ ये पॉइंट उठा रहा हूँ कि हमें इतना ज़्यादा इंतजार करना पड़ गया साउथ अफ्रीका इंडिया पे कि आपकी लीग ही तकरीबन बंद होने के करीब आ गई। तो ये तो हाई टाइम है कि आई थिंक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी काम करे, और एक दफ़ा अगर ये करने में कामयाब हो गए सर, तो हम दूसरों के टूर्नामेंट भी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें तो जागना पड़ेगा इस हवाले से। गफ्फार आपको याद है कि 2018 में जब वो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ और वो इंडियन ब्रॉडकास्टर भाग गया, तो जिस ब्रॉडकास्टर ने लाहौर में आके मैचेस किए थे वो भी इंडियन था, अनिल मोहन। लेकिन इतना मिसकम्युनिकेशन है या मिसट्रस्ट है कि अब अनिल मोहन से जब पीसीबी ने राब्ता किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अब पीसीबी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जो डोमेस्टिक के टीवी राइट्स का इशू आया था उसमें अनिल मोहन ने भी, उनकी कंपनी ने भी अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उनको पीसीबी ने टीवी राइट्स नहीं दिए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो साख है वो भी देखें बहुत सारी जगहों पर खराब हो रही है, तो इस तरफ भी देखने की जरूरत है। मेरा तो देखें सबसे बड़ा सवाल ये है कि एहसान मानी साहब अबू धाबी में क्यों नहीं है? जब आप इतने बड़े इदारे के सरबराह हैं, आप बैठे ना वहां जाके। सर मैंने तो ये भी खबरें चलती हुई देखी थी कि जब आपको याद होगा वो जो परमिशन आखिरी वक्त पे जो हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से लिखा कि एहसान मानी साहब ने अपना रोल प्ले किया, बट अब आप कह रहे हैं कि सलमान नसीर और शाह महमूद कुरैशी ने किया है। नहीं, उस वक्त वो जो लीग मुलतवी हो गई थी, उस वक्त मानी साहब ने रोल प्ले किया था। ये बिल्कुल ठीक है। मैं कल की बात कर रहा हूँ कि कल शाम तक एक स्टेज ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि पीएसएल जो है ये खत्म हो गई है। लेकिन सलमान नसीर साहब देखें, सलमान नसीर साहब पहले पीसीबी के लॉयर थे, बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत एनर्जेटिक है, बहुत उनके काम का। इस पूरी टीम को जो पिछले 3 हफ्ते से यूई में सलमान नसीर लीड कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि टीम के कप्तान को वहां अबू धाबी में मौजूद होना जरूरी था। अभी भी बहुत सारे फैसले जो वीडियो लिंक पर उनसे लिए जाते हैं, तो एहसान मानी साहब अबू धाबी जाके बैठते, खुद सुपरवाइज करते ना मीटिंग। देखें एक टेलीफोन पर मीटिंग करना, एक फिजिकली सामने बैठकर मीटिंग करना, बहुत फर्क होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करूंगा कि ऑब्वियसली जो ये ब्रॉडकास्ट वाला इशू है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की ज़रूरत है मेरे ज़ाती ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है और हम 87-96 के वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अब हमें खुद इंसारी पे जो है मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो जनाब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती रजा कलीम वो कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, माजिद साहब से भी आखिर में इस पर डिटेल बात करेंगे, बट आई थिंक नसीम शाह के जाने की जो उनको इजाज़त मिली है ये उनके लिए हौसला का बायस बनेगी, चूँकि प्लेयर की रिप्लेसमेंट तो मिल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में ये लीग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोयटा की टीम कंपेटिटिव और तगड़ी होके जाए ताकि वो मैचेस भी जीते, जो कि वरना टॉप 4 तो सीधा सीधा रजा इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वही 4 टीमें जो ऊपर मौजूद हैं वही जाएंगी। बिल्कुल, देखें ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, डिले हुआ है, इसका फ़ायदा अगर किसी को हुआ है कोयटा को ही हुआ है कि नसीम वापस आ गया है टीम में। तो देखें अच्छी बात है, अभी ये जो सरफराज वीज़ों के मसाइल भी हल हो जाएं तो कोयटा के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब जहां लीग ख़त्म हुई थी तो कोयटा ने मैच जीता था और लीग ख़त्म हो गई थी। तो अब अच्छी बात है अगर उसी मोमेंटम को कैरी करें। और दूसरा, मैं आप भट्टी साहब के पास जाएंगे, मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा, उनसे ये भी पूछिए कि जो इन्होंने शेड्यूल का बताया था ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फ्रेंचाइजीज उस पर एग्री हैं कि जो मैचेस हुए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कराची उस वक्त टॉप पे थी और दिफाई चैंपियन भी है, अगर वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी भट्टी साहब, फ्रेंचाइजीज तो ये सारे ऑप्शन हैं, रजा का सवाल अच्छा है आपसे, आपके ख्याल में क्या वो एग्री करेंगे या जैसे फ्रेंचाइजीज अपना ओपिनियन देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, आपका क्या ख्याल है, सब एग्री हैं? देखिए गफार, जो मेरी इत्तलात है इन्होंने 4 डिफरेंट किस्म के शेड्यूल बनाए हुए हैं, लेकिन अब मसला वही है कि कौन सा शेड्यूल किस जगह फिट हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में या तो कल भी 2 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें नसीम शाह का भी डिसीजन हुआ है, या तो उन्होंने फ्रेंचाइज को कॉन्फिडेंस में ले लिया है, या फिर वो कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे भी जहन में है कि कराची किंग्स इस वक्त टॉप पे है, डिफेंडिंग चैंपियन है, वो किस तरह मानेगी। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल फ्रेंचाइज और क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात जो है वो काफी अच्छे चल रहे हैं, फ्रेंडली मैचेस हैं दोनों के दरमियान, और जब से उनको पैसों की छूट मिल गई है कि इजाफी अखराजात क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम फ्रेंचाइजी से नहीं लेंगे, तो फ्रेंचाइजीज वैसे ही क्रिकेट बोर्ड से बहुत खुश है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कहीं ये मामला आया, पहले तो आएगा नहीं, अगर फ्रेंचाइजीज की तरफ से रिजर्वेशन आए तो मुझे लग रहा है कि खुश उसलूबी से मामला तय पा जाएंगे। ठीक है, आखिर में दोबारा भट्टी साहब, चूंकि प्रोग्राम की हम क्लोजिंग पे बढ़ रहे हैं और उसका एक थोड़ा सा समराइज अगर बॉटम लाइन निकालें, इस वक्त जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, जब ये प्रोग्राम हम ऑन एयर अभी जा रहा है, आपके ख्याल में लाइकली स्टार्टिंग टूर्नामेंट की जो डेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, और इसके अलावा कोई इमिनेंट डेंजर अब तो बाकी नहीं, कम से कम ये तो हम कह ही सकते हैं ना भट्टी साहब कि अब टूर्नामेंट हो रहा है? देखें गफार, एक फ्रेंचाइज मालिक मीटिंग में मौजूद थे जो 10-12 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि यूएई में आप लीग तो करवा रहे हैं, लेकिन मैं वहां पर बिजनेस करता हूं, मुझे पता है कि वहां पर अगर बादशाह भी कह दे ना तो आपके काम बहुत आसानी से नहीं होते। तो जब तक हर चीज आपके हाथ में नहीं आ जाती तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो मोस्ट लाइकली है कि 7 या 8 जून से टूर्नामेंट शुरू होगा, 21 जून को फाइनल होगा, और अब पाकिस्तान की टीम जो मुझे इत्तलात मिल रही है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, अबू धाबी से इंग्लैंड चली जाएगी 23 तारीख को। तो अभी तक तो एक ये सिनेरियो नजर आ रहा है, लेकिन ये सिनेरियो धुंधला है। इस धुंधलाहट का खात्मा कब होगा? जब ये सब लोग अबू धाबी पहुंच जाएंगे, हर चीज बिल्कुल ऑन द ट्रैक होगी, तो फिर हम भी बताने की पोजीशन में होंगे। लेकिन वो तैयार हैं का जो एक नारा था ना, वो कहीं अभी नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा कि आप फिर बता दें कि वाकई तैयार हैं आप लोग, क्योंकि अभी तैयार हैं सिर्फ मुझे लग रहा है नहीं, अब पड़ गए। पहले क्रिकेट बोर्ड पूछ रहा था ना, आपने सही पॉइंट रेस किया, अब हम पूछ रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से, भाई आप तैयार हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जैसे माजिद साहब ने कहा रजा कि आखिर में क्लोजिंग रिमार्क्स के अब इंग्लैंड जाना है, तो इंग्लैंड के लिए तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों के मुस्तकबिल इस PSL से वाबस्ता है, और उसके बाद आपने सिलेक्शन भी होनी की इंग्लैंड के अंदर, तो अब क्रिकेट से फोकस मुझे लगा बिल्कुल कम होता जा रहा है। बिल्कुल, और इसी इंग्लैंड से मेरा अभी एक जहन में बात आई थी कि पाकिस्तान के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो इंग्लैंड से 5 जुलाई से T20 सीरीज़ शुरू होनी है, कि T20 अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दिए जाएँ, उसको आगे बाद में जाके कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, टूर को थोड़ा डिले कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है? रजा ये डिपेंड करेगा कि इंग्लैंड की कोई कमिटमेंट ना हो। अब वो आप बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान की सीरीज़ के बाद कहीं अगर जाना है तो फिर तो बड़ा मसला होगा। लेकिन रजा और माजिद भट्टी साहब स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। देखते हैं कि PSL का स्टार्ट कब होता है, लेकिन जैसे माजिद साहब कहते हैं मेरा भी ख्याल है कि गालिबन 7-8 जून से हो जाना चाहिए। अब होगा कब, ये PCB कब बताएगा, इसका सबको इंतजार है। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।